नमस्कार दोस्तों। 100 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि गुलामी जो होती है ना, सिर्फ शारीरिक या कानूनी अधीनता, मतलब आपको बेड़ियों में जकड़ रखा, कुछ इसी प्रकार की नहीं होती। तो गुलामी जो होती है वो अलग अलग रूप लेकर आ सकती है। उनका मानना था कि गुलामी के कई रूप है और कई रूप लेकर वो आ सकती है, जिसमें धर्म, समाज या देश के कुछ लोग कुछ दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये भी एक गुलामी का एक रूप है। फिर से बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था कि गुलामी अलग अलग रूप लेकर आ सकती है, जिसमें समाज के, धर्म के या देश के कुछ लोग दूसरे लोगों द्वारा तय किए गए नियमों और उद्दिष्टों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज भारत की हालत जो है ना, कुछ इसी तरह है, जिसमें हम लोग अपनी आज़ादी खो चुके हैं। ऐसा आपको इंटरनेट पे 100 आर्टिकल मिल जाएंगे, 100 लेख मिल जाएंगे, जिसमें दिख रहा है कि अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है। मतलब एक सिंपल सा साधारण सा नियम होता है आदान प्रदान का, खरीदी करने का, कि हमें अगर चीज़ें जहाँ से मिल रही है सस्ते में, हम वहीं से खरीदते। हमें तेल मिल रहा था सस्ते में रशिया से, हमें तेल मिल रहा था सस्ते में ईरान से, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और अमेरिका ने ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि अमेरिका भारत का बॉस बन गया है। मतलब इंदिरा गांधी ने एक क्लियरली बोल दिया था कि अमेरिका जो है ना, भारत का दोस्त है, वो भारत का बॉस बनने की कोशिश ना करे। और आज की तारीख में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार अमेरिका, हमने क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये अमेरिका तय कर रहा है, ना कि भारत खुद तय कर रहा है। ये वीडियो देखिए कि जिसमें खान सर बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान हमें सस्ते में तेल दे रहा था और किस तरह से हमारा जो आदान प्रदान था ईरान के साथ में, वो अमेरिका ने किस तरह से बंद करवाया, किस तरह से हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। ये वीडियो आपको एक अच्छे से समझाएगा। इस वीडियो को आप देखिए। ईरान हमसे लड़ा रहता तो तुम जो बम मार दो, दूसरा हमसे नहीं लड़ा है। अमेरिका की लड़ाई है, भुगत रहे हैं हम लोग। उच्चट्टा की लड़ाई में हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? और जब सबको मार उड़ के खत्म कर देगा, मोनोपोली करेगा ना वो। आप समझिए, वो मार रहा है एक एक करके। बांग्लादेश उड़ाया, नेपाल उड़ाया, श्रीलंका उड़ाया, तालिबान उड़ाया, ईरान उड़ाया, सब खत्म करके वो दादागिरी बनेगा। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारा बॉस बनना चाहता। वो सोच रहा हमको कहता है, जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को कि हाई काहे आप गैस, पानी वाली जहाज में भर भर के गैस और तेल ले जाते हैं। एक काम कीजिए, हम मोटका पाइपलाइनें बिछा देते हैं ईरान से, बिचवा में एक देश है पाकिस्तान, अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो समुद्र के नीचे से बिछा देंगे। आखिर इंटरनेट केबल कहां से आ रहा है? समुद्र के नीचे से आ रहा है। हम वहां से बिछा देंगे, वहां से हम खोलेंगे, यहां से आप निकाल लीजिएगा, झमेले खत्म। तो आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका ने मना कर दिया इंडिया को, हम चुप हो गए। हमारा कितना सस्ता पड़ जाता, बहुत सस्ता पड़ता। ईरान हमको पेट्रोल का 60 दिन का क्रेडिट देता। अब समझो क्या होता है क्रेडिट। हम ईरान से जब तेल खरीदते थे तो हमें पैसा भुगतना बहुत इजी होता था। कैसे? हम ईरान से कच्चा तेल खरीद लेते थे, ईरान को पैसे नहीं देते थे 60 दिन तक। सुन, अब इसको ले आते थे, 5 दिन बाद इंडिया पहुंचता था, रिफाइनरी में इसे साफ करते थे, इससे डीजल, पेट्रोल ये सब बना लेते थे। अब इसमें 5 दिन लग जाता था। अब इसे हम अलग अलग पेट्रोल पंप पे पहुंचा देते थे और बेच देते थे। बेचने के बाद जो पैसा आता था, वो पैसा ईरान को देते थे। ईरान वो पैसा नहीं लेता था, कहता था इससे हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। अगर ऐसा व्यापारी मिले या तो दुनिया में आदमी, तो भैया ऐसा तो पूछबे नहीं कर, भाई तुम्हारा सामान खरीदे, उसी को रिफाइन किए, बेच दिए, पैसा लिए, पैसा चुकाने गए तो कह रहा हम कलकत्ता से सामान खरीद लेंगे, इंडिया में ही से सामान खरीद लेंगे। तो कुछ पैसे ले जाते, मत सामान खरीदो। 60 दिन का क्रेडिट दिया ना जी, तो 60 दिन तक हमारे घर से पैसा लगा, उसी का पेट्रोल छान उनके, उसको क्या मिला भैया? उसका धंधा यही है, पेट्रोल का 60 दिन बाद मिलेगा, तो क्या दिक्कत, उसको क्या दिक्कत? लेकिन किसके कहने पे हम लोग ने किया? अमेरिका के कहने पे। ये दोस्त है या दुश्मन? नहीं, अफगानिस्तान और ईरान में इंडिया की बहुत इज्जत। आगे की वीडियो में देखिए, एबीपी न्यूज़ की डिबेट है, जिसमें संदीप चौधरी के साथ में शीतल सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से कितना हायर प्राइस में, कितना महंगा हम तेल खरीद रहे हैं। देखिए, बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जरा सा उनको सुन ले। हमने 2019 मई में जब ईरान से तेल खरीदना बंद किया अमेरिका के सैंक्शंस के आदेश की वजह से, उस समय ईरान हमें ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस फ्री दे रहा था, भारतीय रुपए में तेल दे रहा था, 60 रुपए का क्रेडिट दे रहा था और 12% इंटरनेशनल कॉस्ट से कम का हमें रिबेट दे रहा था। एक और चीज जोड़ दूं शीतल भाई, 50 से 60 हजार करोड़ ईरान के पैसे रुपयों में हमारे बैंक में रखे उन्होंने हुए। यूको बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक डूबने से बच गया था उस पैसे से। बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब हम क्या कर रहे हैं 2025 में? सुनिए, हम करीब 8% हमने अमेरिका से खरीदना शुरू किया क्रूड, जिसमें हम
पर टन जो है करीब करीब 8 गुना ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की कॉस्ट दे रहा है। 8 टाइम्स एलएनजी हमने रिकॉर्ड खरीदी है इस 25 में अमेरिका से, और इस रिकॉर्ड पर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारी जो कॉस्ट है 0.33 पर MMBTU कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्ट की अगर गल्फ से आती है, और जो अमेरिका से आ रही है वो $2.6 पर MMBTU। मैं इसे और आसान कर देता हूँ शीतल भाई, आपकी इजाजत से। खाड़ी देशों से 6 से 7 दिन लगते हैं जहाजों को आने में, और अमेरिका से लगेंगे 45 दिन, तो समझ लो कहाँ से महंगा पड़ेगा। 55-60 हाँ, तो इंश्योरेंस कॉस्ट 4 गुनी, शिपिंग कॉस्ट किसी में 8 गुनी, किसी में 10 गुनी, किसी में 12 गुनी। हम पूरे 2025 में अमेरिका को, ट्रंप साहब को पटाने के लिए अपने खजाने खाली। यह सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ये वीडियोस सिर्फ आपको थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश करे कि किस तरह से भारत अपनी जो गरिमा थी वो मिटा चुका है। हमारे स्वतंत्र होने का कोई उद्देश्य या कोई परिमाण बचा नहीं है। ये सिर्फ एक ऑयल का एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई है, और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बाहर आएगी। गुलाम हो चुके हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बाहर आएगी।